हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी हुजूरी में आए और हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपके वचन से सीखें। मेरे प्रभु, यही आप चाहते हैं कि जिस रीति से आपने बोला है, लिखा है, उसके अनुसार हम समझने की कोशिश करें। और ये हम तभी समझ सकते हैं मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास हो, हम उसकी आज्ञाकारिता में चलें, उसकी सुनने की इच्छा रखें, जैसा शमूएल चाहता था, सुनना चाहता था। वो रात रात भर इंतजार कर लेता था, सुबह हो जाती थी, वो परमेश्वर के वचन की आवाज़ आए, वो सुने। तो यही है मेरे प्रियो कि हम किसकी सुनने वाले हो सकें। मन सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। मन संसार की ओर ज़्यादा लगता है, इसीलिए हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर, बाइबल की ओर लगाएं कि हम उसकी आवाज़ को सुन पाएं। आज के सेशन में हम यूहन्ना 16:7 पर मनन करेंगे, देखेंगे कि पवित्र आत्मा के लिए अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द होली स्पिरिट। यूहन्ना 16:7। मेरे प्रियो, मसीही सेवकाई के लिए, मसीही विश्वासी के पर्सनल लाइफ में परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका को हमने पिछले सेशन में, पिछले टॉपिक में देखा है कि कैसे प्रभु के शिष्य को उसकी सेवकाई के लिए सिखाता है, तैयार करता है और प्रभु की बातें स्मरण करवाता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है। शिष्य तब ही संसार का और संसार के सरदार अर्थात शैतान का, उसकी युक्तियों का, उसके दूतों का सामना कर सकता है, मसीही सेवकाई में प्रभावी हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है, जब वह स्वयं इस कार्य के लिए तैयार हो गया हो। और उसकी ये तैयारी उसे केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा ही करवा कर देता है। उस शिष्य की, उस जन की अपनी कोई भी योग्यता, कोई भी गुण, कोई भी शिक्षा, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी उसका अनुभव, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस आदि तब तक किसी भी उपयोगिता का नहीं है जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करके उसे अपनी रीति से सक्षम ना कर दे। वो एबिलिटी किसी काम की नहीं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करके उसे अपनी रीति से सक्षम ना कर दे। तब ही उस शिष्य के अन्य कोई भी गुण, योग्यता, शिक्षा, उसका ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस आदि प्रभु के लिए उपयोगी और प्रभावी किए जा सकते हैं, इफेक्टिव किए जा सकते हैं। जैसा हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के वचन की बातों में सर्वोत्तम गुरु गमलीएल से वचन की ऊंची शिक्षा, सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करने और फरीसी होने के लिए प्रशिक्षित किए जाने के बाद भी वो प्रभु परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऊंचा गुरु था गमलीएल। ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रखी थी गमलीएल से वचन की, बहुत ही हाई फाई एजुकेशन बाइबल की ग्रहण कर रखी थी पौलुस ने। वो फरीसी था, उसके लिए प्रशिक्षित ट्रेनिंग ली उसने बहुत ही अच्छे से, फिर भी वो प्रभु परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं था, वरन प्रभु के काम का विरोधी और नाशक था। किंतु प्रभु यीशु में विश्वास लाने के बाद ही, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने के बाद ही उसका ये सब जो उसने सीखा था, प्रशिक्षण, उसका अध्ययन, उसका अनुभव,
उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस आदि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के लिए उपयोगी बनाया जा सका। जब वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाया, पहले वो योग्यता उसके किसी काम की नहीं थी, वो तो विरोधी था, नाशक था, प्रभु के लोगों का नाश करने वाला था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, वो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाया, ईमान लाया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आए, तब वो सारी चीजें उपयोगी बन सकी। उसको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के लिए उपयोगी बनाया जा सका। ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु की वास्तविकता को समझने के बाद वो अपने पहले के सभी ज्ञान को, जब उसने यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया, देख लिया, परख लिया, रियलिटी को समझने के बाद वो अपने उसने पहले जो ज्ञान अर्जित किया था, उन सभी ज्ञानों को, समझ को, एजुकेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, काम को वो कूड़ा कहता है। और उसकी लालसा वचन के मानवीय ज्ञान में नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की मृत्युंजय की सामर्थ को जानने और उसमें बढ़ने की हो जाती है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा मेरे प्रियो, कि पहले उसका ज्ञान किसी काम का नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना, तब वो चीजें उसके लिए उपयोगी हो सकी, इफेक्टिव हो सकी, यूजफुल हो सकी प्रभु के लिए। फिलिपियों 3 का 4 से 11 क्या कहता है, देखिए। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को जो शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। देखिए क्या कह रहा है 5वां वचन, इज़राइल के वंश, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हालेलुया। और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पढ़ लीजिए फिलिपियों 3 का 4 से 11। फिलिपियों 3 का 4 से 11। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मूसा को भी मिस्र से मिला वहाँ का सर्वोत्तम मानवीय ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और योग्यता इजरायलियों का कुछ भला करने के लिए उसके काम नहीं आए। मूसा के बारे में पता है ना आपको, राजमहल में शिक्षा मिली थी उसको,
मिस्र में, राजमहल में। अच्छे से अच्छा ज्ञान, मानवीय ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता सब राजकीय मिला था इसको, मूसा को। लेकिन वो योग्यता इजरायलियों का कुछ भला करने के लिए उसके किसी काम नहीं आए। उसे वो सब छोड़कर भागना पड़ा। जब वो जंगल में मूक और मूर्ख भेड़ों की देखभाल करते रहने से परमेश्वर के द्वारा प्रशिक्षित कर लिया गया, ट्रेंड किया गया, तब ही परमेश्वर ने उसे अपने लोगों की चरवाही के लिए सक्षम करके वापस मिस्र में भेजा और उसमें होकर अभूतपूर्व काम किए, संसार के लोगों के लिए अपने वचन तथा व्यवस्था को दिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जो ज्ञान है वो तभी काम आएगा जब हम पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। व्यक्तिगत रीति से तैयार करने के बाद अब यूहन्ना 16 अध्याय में सार्वजनिक मसीह सेवकाई से संबंधित बातें प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के सामने रखी। इन बातों का आरंभ यूहन्ना 16 का 7 से होता है। वचन कहता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। इससे शुरुआत होती है। और फिर यूहन्ना 13 अध्याय से आरंभ हुए इस वार्तालाप में, इस डिस्कशन में चौथी बार प्रभु शिष्यों से कहता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके पास और उसमें रहने के लिए प्रभु के भेजे जाने के द्वारा ही आएगा। अर्थात प्रभु के शिष्यों के लिए प्रभु परमेश्वर के अलावा परमेश्वर पवित्र आत्मा को उपलब्ध करवाने का और कोई भी तरीका नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सृजनहार है। वो मनुष्य के वश या अधीनता में नहीं है कि मनुष्य के कहे के अनुसार काम करे, व्यवहार करे। ध्यान दीजिएगा। The Holy Spirit is God. He is omnipotent, omnipresent, omniscient creator. He is not under the command or control of any person. किसी के अंडर में नहीं है वो मेरे प्रियो, किसी की अधीनता में नहीं है कि मनुष्य के कहे के अनुसार काम करे, व्यवहार करे। प्रभु ने अपने महान अनुग्रह और प्रेम में होकर अपने शिष्यों की सहायता के लिए उसे अवश्य प्रदान किया है, किंतु उसे शिष्यों का सेवक या दास नहीं बना दिया है कि वे अपनी ही इच्छा के और समझ के अनुसार उससे और उसके नाम में लोगों से कुछ भी उल्टा सीधा काम या व्यवहार करें। जिस दिन प्रभु हिसाब लेगा और इस हिसाब के लेने का आरंभ प्रभु के लोगों से ही होगा। पहला पतरस 4:17, पहला पतरस 4:17। उस दिन पवित्र आत्मा के नाम से किया जाने वाला ये सब बाइबल के वचनों से बाहर का व्यर्थ का और अनुचित व्यवहार ऐसा करने और सिखाने वालों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। मत्ती 12:36-37।
किंतु तब उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं होगा। उन्हें अपने द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रति किए गए अपमानजनक व्यवहार और व्यर्थ बातों के लिए दंड भोगना ही होगा। यदि आप मसीही विश्वासी हैं, मसीही जन हैं मेरे प्रियो, आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, आपने अपने पापों से वास्तविक पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से उनके लिए सच्चे मन से क्षमा मांगी है, अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन जीने का निर्णय किया है, तो ध्यान रखिए कि आप अपने इस निर्णय के, अपने इस डिसीजन के उचित, जो सही हो और सही निर्वाह के लिए प्रभु के प्रति पर्सनल रीति से उत्तरदायी हैं। और मसीही विश्वासी होने के नाते आपसे भी स्वर्ग में आपके अनंतकालीन प्रतिफल निर्धारित करने के लिए आपके बिहेवियर में, आपके काम में, बातों का सारा हिसाब अवश्य ही लिया जाएगा। आपके व्यवहार का, काम का, बातों का सारा हिसाब लिया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 3 का 13 से 15 और दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 और प्रकाशित वाक्य 22 का 12। पहला कुरिन्थियों 3 का 13 से 15, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10, प्रकाशित वाक्य 22 का 12। रेफरेंस पढ़ लीजिएगा मेरे प्रियो। इसको अभी अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो उस समय थोड़ा सा लंबा हो जाता है। उस समय आप अपने अनुचित वचन की शिक्षाओं से अलग, वचन के उदाहरणों और बातों से भिन्न व्यवहार के लिए किसी अन्य मनुष्य या मानवीय मत के अनुसार और किसी अलग नियम और रीतियों आदि पर बात नहीं टाल पाओगे कि ये तो मैंने इनके अनुसार किया, ये तो मैंने इनके अनुसार किया, ये डिनोमिनेशंस था, ये समुदाय था, ये संगठन था, ये ग्रुप था, मैंने इनके अनुसार किया। नहीं, हिसाब आपको देना है, किसी पे टाल नहीं पाएंगे आप। परमेश्वर का वचन बाइबल आपके हाथों में होते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बाइबल आपके हाथ में होते हुए भी और उसे सिखाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ होते हुए भी तथा परमेश्वर द्वारा अन्य विभिन्न साधन, दुनिया भर के साधन परमेश्वर ने उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद क्यों आपने केवल उनके आकर्षक और लाभकारी प्रतीत होने के कारण मनुष्यों की शिक्षाओं, व्यवहारों, बातों को वचन की शिक्षाओं और उदाहरणों से बढ़कर महत्व दिया? क्यों? बाइबल आपके हाथ में है, प्रभु का वचन आपके हाथ में है, परमेश्वर पिता आपको सिखाने के लिए तैयार है, पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए तैयार है, दुनिया भर के साधन परमेश्वर ने आपको दे रखे हैं, इसके बावजूद आप क्यों इन गलत शिक्षाओं में पड़े? ये हिसाब देना होगा। हालेलुया। इसका उत्तर आप ही को देना होगा। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ करके दिया है, उसके द्वारा दिए गए इन अद्भुत प्रयोजनों का सदुपयोग करो। आपके हाथों में है, इसका सही रीति से उपयोग करना आपके हाथों में है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सब कुछ आपको दिया है, इस कैसे यूज करना है ये आपके हाथों में है। उसने आपके लिए उत्तम भोज सजा कर दिया है, सेंत में उपलब्ध करवा दिया है। फिर भी यदि आप व्यर्थ और हानिकारक भोजन खाकर हानि उठाएं तो प्रभु को तो इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते ना, इसमें दोष आपका है। उसने तो सब कुछ अच्छे से अच्छा सजा कर दिया हुआ है मेरे प्रियो। इसीलिए आप प्रभु के जन हैं, आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। इसको स्वीकारते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, मनन कीजिए, एक नया मन अपने अंदर विकसित कीजिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके अंदर है और आप में होकर वो काम करना चाहता है, बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। जो वचन बताए हैं उनको मनन कीजिएगा, प्रभु से सीखिएगा। प्रभु आपको सब सिखाने में
सक्षम है मेरे प्रियो। खुश रहिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। सबको जय मसीह की।